बताएं छात्रों का भविष्य कैसे सुधरेगा, कैसे दरभंगा में छात्र जब नियमित रूप से ट्यूशन सेंटर पर आते हैं तो किस तरह उनका पढ़ाई होगा। हम छात्रों से भी जानना चाहेंगे क्या किस तरह होना चाहिए ताकि क्लास में भी समझा। हम सिलेबस के लिए चाहते हैं कि हम लोग बोर्ड में जब 10th में एग्ज़ाम देते हैं तो रिजल्ट काफ़ी देर से आता है, इसीलिए हम असाइनमेंट जो आता है असाइनमेंट को जब आप बात करते हैं तो ये मजबूरी बस देना पड़ता है सर को। वैसे असाइनमेंट देना कोई बुरी बात नहीं। असाइनमेंट क्या है, हम ये जानना चाहते हैं आखिर असाइनमेंट क्या है। इधर हाँ अच्छा दूसरे हाँ बोलो हाँ तो कहाँ पर हाँ आ गया। असाइनमेंट के बारे में सर क्या बताएंगे। हम बता रहे हैं कि असाइनमेंट का ये मतलब है कि स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है उसके पास असाइनमेंट दिया गया है और वो किसी भी परिस्थिति में फंस जाता है तो उसे असाइनमेंट से पूरा किया जाता है। और असाइनमेंट में ये भी होता है कि उसमें एक भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है सर, एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और सर मैं उस शिक्षक को सावधान करना चाहता हूँ जो बोल रहा है कि 24 घंटे में मैं 11th का पूरा सिलेबस समाप्त कर सकता हूं। उसे मैं मिथिला मंच के द्वारा उसे मतलब सूचित ये जो है ना ये उसके पास पहुंचेगा और वो सावधान हो जाए कि ये मतलब जो दूसरे टीचर का जो ये है ना वो संभव नहीं है। सोच लीजिए कि इस तरह 24 घंटा में 11th का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ऐसे महानुभाव शिक्षक को तो पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें फूल माला अर्पित करनी चाहिए और अगर हो सके तो ऐसे शिक्षकों को थोड़ा सा फूल माला पहनाकर उसे दरभंगा से विदा कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दरभंगा के छात्र। हम बता दें असाइनमेंट का जो मतलब हम समझते हैं कि छात्रों को पढ़ाने के साथ नोट्स दे दिया जाए ताकि छात्र क्लास में आने से पहले उस नोट्स को पढ़ लें और पढ़ने के बाद जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको समझ जाए और उसी नोट्स को घर पर अगर रिविजन करें तो 80% वो चैप्टर समझ में आ जाता है। इसी को असाइनमेंट्स और नोट्स कहते हैं। हाँ। असाइनमेंट का जो टीचर बोलता है बुराई करते हैं, असाइनमेंट देकर पढ़ाते हैं, सिलेबस खत्म करते हैं, उस टीचर को हम कहना चाहते हैं कि असाइनमेंट एक ऐसा चीज़ है जो विद्यार्थी का हर वक्त साथ में रहता है, पढ़ते हैं और फिर जो टीचर पढ़ाते हैं उसको आगे देखने के लिए उसकी क्षमता रहती है, जो रूम पर जाकर भी मेहनत करके पढ़ता है और जो कल पढ़ाने वाला है उस तो आज ही समझ नोट्स में आज ही समझ जाता है क्या। ये नहीं जो दूसरे सर के तरह जो असाइनमेंट दे देते हैं और देख करके पढ़ाते हैं। हमारे सर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते हैं, असाइनमेंट देते हैं। ये नहीं जो असाइनमेंट दे दिया नहीं समझे बच्चा, इसीलिए सर पढ़ाते हैं टॉपिक बाय टॉपिक जो असाइनमेंट दे ताकि बच्चा देखे सर के बात को समझे, जहाँ नहीं समझा उसको समझ ले। असाइनमेंट का मतलब होता है जब सर पढ़ाते हैं तो असाइनमेंट देना चाहिए जिससे बच्चा घर पे जाकर रिवीजन एक बार उसको उलट पुलट के देख ले और वो जब समझ जाए तो क्लास में भी आए तो सर जो पढ़ाते हैं उसको समझे और घर पे जाकर उसी को फिर दोबारा रिवीजन करे तो बेहतर समझ पाए। असाइनमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई ठीक से ना हो। जैसे आप लोग बोले कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए हम लोग को 11th कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ टीचर ऐसे हैं जो मतलब टाइम मिलता है बहुत कम, 5 से 6 महीने मिलता है, लेकिन उसमें सिलेबस खत्म कर देते हैं। सिलेबस खत्म करने से मतलब नहीं, समझने से मतलब है। हम सब स्टूडेंट को समझना चाहिए ताकि अगर हम लोग एग्जाम दे समझे उसमें अच्छे से बना सके। डॉक्टर इंजीनियर का दिमाग चाहिए, ये तो नहीं कि सिलेबस खत्म कर दे। लेकिन हमारे जो अरुण कुमार सर जी है वो असाइनमेंट देते हैं ताकि हम लोग अच्छे से असाइनमेंट को पढ़े समझे, घर पे रिवाइज करें ताकि उससे हम लोग को भी नॉलेज बढ़े, हम लोग भी आगे बढ़ सके। इसलिए सर हमारे असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट देने से हम लोग का टाइम का भी बचत होता है और असाइनमेंट से बच्चा जो सर पढ़ाते हैं कि वो घर पर भी जाकर पढ़ते हैं और खुद जहाँ पर भी सर पढ़ाते हैं। हमारे सर के पास ये नहीं है कि यदि कहीं से छूछा कर सिलेबस खत्म करती, ये नहीं। चलो बता दें, बहुत से टीचर तो ऐसे हैं कि सिलेबस पूरा ही नहीं करते, नोट्स और असाइनमेंट देते नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जो असाइनमेंट और नोट्स का मुद्दा उठा है वो मुद्दा काफ़ी गंभीर है। छात्रों को चाहिए
कि क्लासरूम जाने से पहले उस चैप्टर के बारे में उसके पास नोट्स हो, किताब हो और उस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ करके अगर कोचिंग सेंटर या ट्यूशन में जाता है तो उसे अधिक समझने का मौका मिल सकता है। सर देखिए, पहले तो हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग बस इतना टाइम नहीं कि जो यहाँ पर भी लिखे और रूम पर भी जाके लिखे और फिर फेयर करें उसका अलग से। हम लोग को एक असाइनमेंट का जरूरी पड़ जाता है, जिससे कि पुराना छूटे पर नहीं छूटे, और अगर छूट भी जाए इमरजेंसी पड़े, इमरजेंसी के वक्त में आदमी कहीं भी जा सकता है और छूटे हुए को फिर से उसको रिपीट करके अपना या सर से अलग में जाकर पूछ ले। लेकिन असाइनमेंट का इतना यहाँ पर होता है जो उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, और उसका शिकायत क्या आता है कि स्टूडेंट को ये सब असाइनमेंट के लोभाता है। लेकिन असाइनमेंट का मूल होता है जो इसका पहले अध्ययन हो जाए फिर बाद में इसका समझा जाए। असाइनमेंट का मतलब ये होता है, ये कोई टीचर जो है ना, जो टीचर को बुराई करता है, ठीक, लेकिन हमारे टीचर किसी का बुराई नहीं करता है। हमारे टीचर एकदम अच्छा ईमानदार अच्छे टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई भी जो जितना स्टूडेंट रहता है कहीं का बोला मेरा जिला टॉपर है या बिहार टॉपर है, ये सब बहुत धोखा देते हैं, धोखा देते हैं। हाँ, ये मतलब होता है कि जब हमारे बिहार बोर्ड रिजल्ट लेट से निकालते हैं, इस कारण 5-6 ही महीना बचता है, उसमें सिलेबस कोई भी मास्टर कैसे खत्म कर पाएंगे। चल हम एक चीज बताएं, क्या छुट्टी क्यों इतना होता है, छुट्टी क्यों देते हैं? आप मुद्दा बोला, छुट्टी क्यों होते हैं ये बताइए। कौन छुट्टी, स्टूडेंट देता है या टीचर देता है? कौन छुट्टी देता है? स्टूडेंट लेते हैं अपने आप, क्योंकि अब कोई मेला उला आए तो इसमें जाकर घूम ले। चले बता दे। स्टूडेंट भी जाता रहता है, मुझे गांव से आ रहा था तो उसे भी ये पता रहता है, वो छुट्टी के लिए ज़्यादा शोर मचाते रहते हैं। पर टीचर को ये समझना चाहिए कि छुट्टी इतना नहीं देना चाहिए। जब छुट्टी होता है 2 दिनों के लिए तो 4 दिन हफ्ता दिन कर देते हैं, यानी अधिक छुट्टी देने की वजह से सिलेबस अधूरा रह जाता है। तो हम बता दें, एक कॉमन कैलेंडर निकलेगा जल्दी, और वो कैलेंडर सभी स्टूडेंट के पास होगा। स्टूडेंट को मालूम होगा कि कितने दिन छुट्टी होगा, और उस छुट्टी में वो अपने घर का काम करेंगे, बाकी छुट्टी नहीं लेंगे, ना शिक्षक देंगे। असाइनमेंट का बात हो गया। सबसे ज़रूरी अगर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं तो टाइम का मुद्दा उठाइए। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक अगर कोई कोचिंग है तो कोई भी टीचर 12:30 बजे आते हैं और आधा घंटा पढ़ा के चले जाते हैं। टाइम का मुद्दा उठाइए। आप पूरे दरभंगा में कितना देर पढ़ाता है? आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा 15 मिनट। कोई भी टीचर, जितने भी बड़े टीचर हो, 15 मिनट से ज़्यादा, चाहे आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बताना चाहते। तो चले हम बता दें, ये मुद्दा उठ चुका है। बहुत से शिक्षक ऐसे जो अभी फिर 15 से 20 मिनट पढ़ाने लगे हैं। हम उन शिक्षकों को एक बार सलाह देना चाहते हैं कि आप छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ न करें, कम से कम 50 मिनट जरूर पढ़ाएं, क्योंकि 50 मिनट अगर रेगुलर पढ़ाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि CBSE भी बताती है कि कितना 1 महीने में कितना क्लासेस होना चाहिए और कितना उसको समझाने की जरूरत है। हम बता दें, अप्रैल से शुरू होता है बैच, लेकिन बहुत से शिक्षक फरवरी में ही प्रारंभ कर चुके हैं 12th। और ऐसे शिक्षकों को हम संदेश देना चाहते हैं, या तो सिलेबस चैप्टर पूरा करो या फिर पढ़ाना छोड़ दो। क्या करते तुम लोग? या तो सिलेबस पूरा करो या तो सिलेबस पूरा करो या दरभंगा के गली गली में ये आवाज गूंजेगी, और उन शिक्षकों को हम कहेंगे कि आप सिलेबस बच्चों का पूरा करें, क्योंकि आपके सिलेबस पूरा नहीं करने से छात्र सभी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और छात्र असफल होते हैं। बाद में माता पिता इन्हें ही डांटते हैं, लेकिन माता पिता को शायद नहीं मालूम कि गलतफहमी की वजह से ये छात्र किसी शिक्षक के पास चले गए हैं जो बड़े बड़े बोर्ड कोटा के IIT इंजीनियरिंग ख्वाब दिखा करके इन छात्रों के दिमाग का हरण कर चुके हैं। ऐसे शिक्षकों को हम संदेश देना चाहते हैं, अंतिम में आप पूरा समय देकर पढ़ाएं, छुट्टी कम दें और नोट्स दे करके पढ़ाएं, ताकि छात्र कोचिंग आने से पहले उस नोट्स को देख करके भी अपनी तैयारी कर सके, वरना अपनी दुकानें बंद कर लो। धन्यवाद।